अच्छा, इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि सिलाई मशीन टांग का क्यों छोड़ देती है, या नीडल का शटल के साथ टाइमिंग कैसी बनती है या कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले HS 16 या 18 की आपने सुई इस्तेमाल करनी है। 16 नंबर जो है बेसिक में ये जेंट्स के लिए मुनासिब रहती है और 18 नंबर जो है लेडीज़ के लिए मुनासिब रहती है। ठीक है, तो ये कोई आम सुई नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपने नोट किया होगा कि नीचे एक चपटा सा हिस्सा होगा और ऊपर भी एक प्लेट साइड होती है। तो इसको बेसिक में जो नीचे वाला प्लेट साइड होती है उसको स्काफ कह सकते हैं, और ऊपर वाला जो है वो उसको आप फ्लैट साइड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैट साइड आपने बेसिक में फ्लैट साइड और जो स्काफ है, ठीक है, ये आपने मशीन के अंदर वाली साइड तक लगानी है। ठीक है, मशीन में जब आप सुई लगाते हैं तो ये फ्लैट साइड और ये स्काफ वाला साइड, ठीक है, ये आपने मशीन के अंदर वाली साइड पे लगानी है। अच्छा, फिर इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि जो सुई का बैलेंस है, ठीक है, ऊपर नीचे गज़ का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आपको कुछ चीज़ें जो है बेसिक जो मेरी समझ में है मैं आपको बता देता हूँ। इसका पैर खोले, पटरी सुई भी खोले, और आगे मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, वो लास्ट में मैं बता देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि इसका नीडल जो है ये भी बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। जो सुराख है पटरी सुई का ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अगर थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे हो कोई इशू नहीं, लेकिन राइट साइड पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या बिल्कुल सेंटर पे होनी चाहिए। इसका पटरी सुई हमने खोला, और अभी आप जो नीडल है वो शटल के साथ आपने चेक करना है। ठीक है, कि जो नीडल और जो शटल की नोक होती है, ठीक है, जो शटल की एक तार सी नोक सी बनी होती है वो बिल्कुल पास में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये शटल जब नीचे सुई जाती है तो शटल इससे धागा लेती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म आपने समझना होगा। ठीक है, जब सुई नीचे जाती है तो शटल इससे धागा लेके फिर नीचे की तरफ घुमा के फिर जो डब्बी वाला धागा है वो ऊपर लेके खींचता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म जब सुई नीचे जाती है तो उसी दौरान शटल पीछे की तरफ होती है। ठीक है, उसकी नोक फिर जब मशीन को आप घुमाते हैं तो वो शटल जो है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे देखें ज़रा, ये जब आप मशीन की सुई जब नीचे जाती है तो शटल पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, तो फिर जब आप मशीन जो चलाते हैं तो ये शटल भी आगे आना शुरू हो जाती है और सुई भी ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पास में होनी चाहिए, और सुई और शटल की नोक। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करती है। तो अगर आपका जो नीडल है वो ऊपर है तो आप इसका गज़ भी नीचे कर सकते हैं, या आर्जी तौर पे इसका सुई आप नीचे करके टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मशीन जो है वो टांका छोड़ेगी नहीं। और इसके यहाँ पे भी थोड़ी सी यानी कि गैप होनी चाहिए, शटल और ये कैरियर के बीच में थोड़ी सी फासला होनी चाहिए नीचे वाली साइड पे। तो ये मशीन की ज़रूरी चीज़ें हैं। कभी कभार ये मशीन की शटल में यहाँ पे कुछ धागा वागा फंसा होता है या कोई कचरा फंसा होता है, तब भी ये मशीन या तो साउंड करेगी या इसमें कोई यानी कि सिलाई में कोई मसला आएगा आपके लिए। तो इसके बाद हमने ये पटरी सुई लगाई, और ज़रा आप यहाँ पे फिर चेक कर सकते हैं कि आपका जो पटरी सुई है बिल्कुल दरमियान में है या कोई साइड पे तो नहीं है। तो अगर ये साइड पे हो तो इसका तरीका ये है कि आपने गज़ सबसे पहले ऊपर करना है। अगर ये गज़ नीचे हो तब आपके लिए मसला हो सकता है, गज़ टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये गज़ ऊपर करना है, और इसको आप हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से थोड़ा सा टक्कर मार के ये सुई आपका अंदर की साइड पे जा सकती है। अगर सुराख के बीच में नहीं आती है सुई, साइडों से लग रही है, ठीक है, अगर उस साइड से मारना है तो वो भी यही तरीका है। ठीक है, तो इस तरह आप सुई को सेंटर पे ला सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये आपका काम नहीं है अगर आप मैकेनिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप किसी साइड पे लेके जाते हैं तो नीचे शटल की टाइमिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। वैसे नॉर्मली इतनी छोटी मोटी टोकर से ये इसमें फ़र्क नीचे तो नहीं आती है, लेकिन बाय द वे हो सकता है कोई फ़र्क आपकी मशीन में आ सकती है, क्या टांग का फिर और भी ख़राब हो सकता है इसका। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब इसका ज़रा मैं आपको धागा चला के फिर ट्रायल दिखा देता हूँ कि किस मैकेनिज़्म के तहत ये काम कर रहा होता है।
अब यहाँ पे अगर आपका धागा नीचे की तरफ ख़राब होती है तो ऊपर वाला आपने टाइट करना है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ आपका जो है स्टिच निकल रहा है ऊपर वाला, तो इसको आप टाइट करें, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइट है, धागा टूटता है, ठीक है, तो इसको आप फिर लूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइट होने की सूरत में धागा भी टूट सकता है, ठीक है। तो अगर ऊपर की साइड पे आपका आ रहा है, ठीक है, तो आप फिर नीचे वाला बॉबिन केस का जो धागा है उसको आप टाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है। किसी भी चीज़ का अगर किसी को समझ नहीं आती है तो आप काइंडली मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और कोशिश करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी टेलर हजरात है, ठीक है, किसको ज़रूरत हो तो उसको फॉरवर्ड कीजिएगा।